है। ठीक है, तो सर मैं यहां से उठाऊ, मैं पढ़ाऊंगा यहां से, ताकि उनमें से जो 15 पेजेस में से है ना, काफी चीज यहाँ ऑलरेडी अपने को मॉड्यूल में ही इनकॉर्पोरेट हुई हुई मिल जाए। स्ट्रेटेजी समझ गए? हम अपने खुद के मॉड्यूल से नहीं पढ़ेंगे, हम मे वालों के मॉड्यूल से पढ़ेंगे। लेकिन इसमें जो कुछ चीजें यहाँ पर 15 पेज में से मिसिंग है, वो मैं आपको जोड़ के अलग से पढ़ा दूंगा। मेजर काम यहाँ उन्होंने कर दिया है, कचरे से बचा लिया है हमको। ठीक है, पर कुछ चीजें छोड़ भी दी हैं जो तुम्हारे लिए हैं, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं तुमको अलग से आराम से करा दूंगा। दो डॉक्यूमेंट्स को साथ में लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, कैसे कि सर ये तो है ये मे वालों का मॉड्यूल है, ये मैं तुमको दे दूंगा। ठीक है, ये है मे वालों का मॉड्यूल। और सर ये जो है आरटीपी होता है ना अपना, रिवीजन टेस्ट पेपर, जो एमटीपी से पहले आ जाता है। तो सर रिवीजन टेस्ट पेपर के जो आप पहले 15 पेज देखोगे ना, ये जो पहले 15 पेजेस तक देखोगे, तो सर ये चेंजेस हैं पहले 15 पेजेस तक, कि सर जो पुराने मॉड्यूल में क्या क्या चेंजेस हैं, कि सर ये चेंजेस हैं, ये और ऐड कर दिया है, ये और ऐड कर दिया है, पुराने वाले को हटा दिया है। तो सर इस तरीके से लेके चलना पड़ेगा। ये पिछली बार भी आ चुके थे। तो यदि आप, समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, दिमाग खोल के समझना, यदि किसी को पुराने वीडियो से करना है वो बाकायदा कर सकता है। लेकिन फिर उसमें क्या है, उसको अपने मॉड्यूल से, खुद के मॉड्यूल से, और इस आरटीपी को साथ में मैंने चला है वहां पर चल जाएगा। जबकि यहाँ आसानी ज्यादा रहेगी तुम लोग को, यहाँ से इस मॉड्यूल से करने में कुछ ही चीजें एक्स्ट्रा कवर करनी पड़ेगी। देव बोल क्या हुआ? सर नए वाले एमटीपी भी आ गए। नया वाला एमटीपी आ गया है, मुझे पता है। हाँ। एमटीपी एमटीपी होता है, देख। तो तुम लोग क्या फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो ना, इसलिए तुमको शायद पता नहीं है कि सर जो भी अमेंडमेंट्स, लॉ इज अमेंडमेंट, अमेंडमेंट मीन्स चेंजेस। तो तुम्हारे एकदम से नहीं आते हैं अमेंडमेंट्स, तुम्हारे थोड़े टाइम बाद इनकॉर्पोरेट होते हैं, कि तुम्हारे लिए कौन से अमेंडमेंट एप्लीकेबल होंगे, जिनको आए हुए थोड़ा सा टाइम हो जाएगा, वो अमेंडमेंट तुम्हारे इंक्लूड करेंगे। नहीं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा ना, पुराना वाला पढ़ूं या नया वाला पढ़ूं। तो सर जो तुम्हारे अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होने वाले होते हैं, वो सबसे पहले आरटीपी इशू करते हैं और फिर एमटीपी लेते हैं, एमटीपी 1 और एमटीपी 2। एमटीपी 1 हो गया होगा, एमटीपी 2 अभी 15 तारीख या 12 तारीख ऐसे से चालू हो रहा है। ठीक है, तो एमटीपी 1, देव तूने डाउनलोड किए हैं क्या एमटीपी 1 और उनके सॉल्यूशंस? हाँ सर किया है। तो वो लॉ वाले मेरे को भेज देना, और जो भी रेस्पेक्टिव टीचर्स को है या जो भी है, कॉमन ग्रुप है उसमें डाल देना, सबको मिल जाएंगे। ठीक है, नहीं तो ठीक मेरे है को सर। अलग से लॉगिन करके निकालने पड़ेंगे एमटीपी 1 यदि अपलोड हो गए हैं तो। नंबर 1। नंबर 2, सर आरटीपी में वो बताते हैं कि तुम्हारे कौन कौन से अमेंडमेंट्स तुम्हारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होंगे। जैसे कि ये वाला देखिए, आरटीपी है फॉर December 23। ठीक है, इसमें इन्होंने शुरुआत में क्या बताया है, इसमें इन्होंने शुरुआत में ये बताया है कि ये वाले अमेंडमेंट्स, जो आपका सेकंड पेपर है, फाउंडेशन नवंबर से चालू हुआ था, होता दिसंबर में है, फिर भी उसका नाम नवंबर रखा हुआ है इन्होंने। ये एप्लीकेबल रहेंगे कि सर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में ये अर्लियर ये प्रोविजन था, बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन ये थी, अब ये बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन ये हो गई है। तो सर तुम्हारे कौन से अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल रहेंगे, ये तुम्हारे खुद के आरटीपी में तुमको मिलेंगे। ये तरीका होता है इसको देखने का। सर चेंज इसमें कुछ है नहीं, ये वही जो मे में आए थे ना, वही तुम्हारे भी एप्लीकेबल करती है। ठीक है, तो मे में हुए तो तुम्हारे एप्लीकेबल होने ही थे, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, शेरिन बोल क्या हुआ? सर इतना सारा एडिशनल कंटेंट आया तो चांस है क्या वेटेज बढ़ने का इसका पेपर में? 5 नंबर। उतना ही फिक्स रहेगा? मैंने तेरे को बताया था ना, 70 नंबर को कैसे कैटेगराइज किया है, ये मैं बहुत अच्छे से, मतलब आएगा 60 नंबर का ही। पर तुमको एक चॉइस मिलती है ना एक क्वेश्चन छोड़ने की, तो कैसे कैसे इसका कैटेगराइजेशन रहेगा। एलएलपी का वेटेज जो है तुम्हारे 60 नंबर में से 5, आज दिन तक एक बार 6 नंबर का पूछा गया है, उसके बाद में हर बार 5 नंबर का पूछा गया है। शिरिन समझ गई? सर यस टोटल सर। वेटेज ही 5 मार्क का है। हाँ बेटा, ठीक है, लेकिन टोटल वेटेज ही 5 मार्क की बजाय तू इसको ऐसे दे,
60 में से 5 नंबर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 9%। क्या तू अपने 9% मार्क्स छोड़ने के लिए तैयार है क्या? पास और फेल में, नहीं नहीं। पास और फेल में इसी का फर्क रह जाएगा, देख ले। बात समझ रहा है? इसलिए तू कुछ नहीं छोड़ के जा सकता। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो भाई। नहीं ना? चालू करें? एलएलबी। कौन चला गया? कौन बदतमीज है बीच में से चला गया? हम्म। खनक चली गई। वेरी गुड। चलो भाई, आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। एक तो वीडियोस ऑन कर लो अपने, ताकि मुझे पता पड़े आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जिन लोग ने मेरे से पार्टनरशिप करी हुई है, पार्टनरशिप 1932, ठीक है, उनके लिए तो ये फाइनल एक्ट आज चालू हो चुका है। और जिन्होंने नहीं की हुई है, इसमें इतना ज्यादा टाइम लगाएंगे नहीं हम। मतलब 5-7 दिन अपन पकड़ के चलेंगे, इसमें मिनिमम लगते ही हैं 5 नंबर को कवर करने में, क्योंकि अभी अभी में ये बहुत बड़ा हो गया है। ठीक है। और फिर पार्टनरशिप 1932। अच्छा चलो, इंटरेस्टिंग बात, कंपनीज एक्ट अपन जो पढ़ते हैं वो है 2013 का कंपनीज एक्ट। तो क्या सर इससे पहले कंपनीज नहीं होती थी क्या? बिल्कुल होती थी। तो सर फिर पहले कंपनीज कौन से एक्ट में बनती थी? कि सर कंपनीज एक्ट 1956 में बनती थी। तो सर क्या 1956 से पहले कंपनीज नहीं होती थी? हाँ होती थी सर। कंपनीज एक्ट 1913 में बनती थी। सर उससे पहले कंपनीज नहीं होती थी क्या? हाँ सर होती थी। उतने डेप्थ में अपने को जाने की जरूरत नहीं, यानी कंपनीज कभी से चल रही थी। ठीक है। मैं क्यों पुराने में ले जा रहा हूँ आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। सर पार्टनरशिप 1932 वाली, हाँ सर 1932 से पहले भी बनती थी। पहले पार्टनरशिप के प्रोविजंस खुद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए हुए थे। बाद में देखा गया स्पेशलाइज्ड फील्ड हो गई, तो 1932 के आसपास वो प्रोविजंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से हटाए और डाल दिए, बना दिया नया पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब सर आप देखोगे कि सर एलएलपी एक्ट जो है वो आया है 2008 में। एलएलपी एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, कब आया है? 2008 में। उस समय 2008 में कौन सा कंपनीज एक्ट चल रहा था सर इंडिया में? कंपनीज एक्ट 1956। कौन सा पार्टनरशिप एक्ट चल रहा था? कि सर पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, दोनों कितने पुराने थे। ओल्ड ओल्ड प्रोविजंस भरे हुए थे इनमें, पुरानी चीजें भरी हुई थी। कंपनी, मान लो आज दो जने, देव और पुलकित, ठीक है, ये दोनों दोस्त हैं। ठीक है। इन दोस्तों को यदि कोई काम धंधा स्टार्ट करना हुआ बिजनेस फॉर्मेट में, दोनों को साथ में करना है, ठीक है, तो इनके पास में क्या ऑप्शन था? कि सर या तो ये दोनों मिलके कंपनी खोल लें, है ना। दिया जैन कैसी कंपनी खोलेंगे ये लोग? विच टाइप ऑफ कंपनी वुड दे ओपन, विल दे ओपन? सर दो जन में कंपनी तो दो जने मिलके कैसी कंपनी खोल सकते हैं भाई? नंबर ऑफ मेंबर्स के हिसाब से पूछ रहा हूँ। प्राइवेट। प्राइवेट कंपनी में दो। एल प्राइवेट कंपनी में मिनिमम दो जने होते हैं, मैक्सिमम 200 होते हैं। इन 200 की कैलकुलेशन की गणित में कुछ इफ्स एंड बट्स होते हैं, वो भी समझाया था कि इनको काउंट नहीं करना है, इनको काउंट नहीं करना है, जॉइंट होल्डर्स को सिंगल काउंट करना है, बताया था, हाँ दिया, है ना। मिनिमम दो जने होते हैं प्राइवेट कंपनी में। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन ही यही है कि सर जिसमें मिनिमम दो जने हो, एक्सेप्ट ओपीसी जिसमें एक ही होता है। ओपीसी इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी जिसमें एक ही पर्सन, 1 पर्सन कंपनी में एक ही होता है। उसके अलावा जिसमें मिनिमम दो जने हो। तो सर देव और पुलकित यदि मिलके कंपनी खोलना चाहते हैं तो सर वो प्राइवेट कंपनी खोल सकते हैं। देव और पुलकित के पास में सेकंड ऑप्शन क्या है रे? वो कंपनी नहीं खोलना चाहते हैं, तो वो दोनों मिलके क्या खोल सकते हैं? कि सर पार्टनरशिप 1932 के अंडर पार्टनरशिप खोल सकते हैं, दोनों पार्टनर्स हो जाएंगे। ठीक है, ये दो बिजनेस फॉर्मेट होते थे उनके पास में, कि या तो वो कंपनी खोल लें या फिर वो पार्टनरशिप खोल लें। ठीक है। अभी क्या हुआ कि सर और तीसरा कोई फॉर्मेट था ही नहीं इन लोगों के पास में। ठीक है। तो सर ये कंपनी क्यों खोलेंगे? यदि कंपनी फॉर्मेट में बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो क्यों करेंगे, और यदि ये पार्टनरशिप फॉर्मेट में बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो क्यों करेंगे?
दोनों में जाने के कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होंगे और कुछ ना कुछ नुकसान होंगे, नेगेटिव्स होंगे। तो दोनों में जाने के, दोनों फॉर्मेट्स के अपने अपने बेनिफिट्स होंगे कि सर क्या बेनिफिट है, चलो एक एक बताओ। जो भी बताना चाहता है कि सर यदि ये दोनों मिलके कंपनी खोलते हैं तो इनको सबसे बड़ा फायदा क्या मिलेगा जो कंपनी फॉर्मेट का होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। यस। कि सर इनकी, मान लो इन्होंने खोली देव एंड पुलकित प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, यानी कि इसके मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी है रे? लिमिटेड लाइबिलिटी है, ठीक है। लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है। अपन लिमिटेड बाय शेयर्स, छोटे कंपनियों में जनरली लिमिटेड बाय शेयर्स ही होता है, ठीक है। तो सर लिमिटेड बाय शेयर्स, जितने शेयर इसके पास में है उस हिसाब से देव की, और जितने इसके पास में है उस हिसाब से पुलकित की लाइबिलिटी लिमिट हो जाएगी। लेकिन मतलब कल को ये कंपनी अपनी देनदारियां नहीं चुका पा रही है तो पुलकित और देव के घर का सामान नहीं बेचा जाएगा उस कंपनी की देनदारियां चुकाने को। ये कंपनी का सबसे बड़ा फायदा है। सर पार्टनरशिप का सबसे बड़ा फायदा क्या है? कोई दो जने देव और पुलकित मिलके धंधा करना चाह रहे हैं तो वो पार्टनरशिप क्यों खोलेंगे कंपनी की बजाय? कि सर इसका फायदा क्या है? कि सर इसमें कंप्लायंस बहुत ही कम होता है। हर छोटे स्टेप पे कंप्लायंस करने की कोई जरूरत ही नहीं है। कंप्लायंस मतलब लॉ से कंप्लायंसेस, लॉ फॉलो बहुत कम करवाते हैं यहाँ पर। इट इज इजी टू ओपन। देखो पार्टनरशिप जब आप लोगों ने पढ़ी है या जिन्होंने भी खुद ने कवर करनी चालू करी है, आपको ध्यान है पार्टनरशिप को कभी भी रजिस्टर कराना कंपलसरी नहीं रखा गया है। आपकी इच्छा हो तो कराओ, आपकी इच्छा हो तो मत कराओ। जबकि कंपनी को बिना रजिस्ट्रेशन के तो फॉर्म ही नहीं हो सकती है। तो यहाँ ज्यादा कंप्लायंसेस हैं, यहाँ कम कंप्लायंसेस हैं। अब यदि ये मान लो देव और पुलकित मिलके ठेला ही चलाना चाहते हैं, ठीक है, कि अपन तो ठेला चलाएंगे, दिन के 8 घंटे तू चलाना, रात के 8 घंटे मैं चलाऊंगा, और इस तरीके से अपन धंधा करते हैं, तो वो क्यों कंपनी खोलना चाहेंगे यार? वो तो सिंपली पार्टनरशिप करेंगे ना, ठीक है। उसको तो बिना रजिस्टर कराए भी खोला जा सकता है, ठीक है। तो सर कंपनी फॉर्मेट का फायदा क्या है? कि लिमिटेड लाइबिलिटी है मेंबर्स की। ये देनदारियां नहीं चुका पा रही तो इनके घर तक देव और पुलकित का घर का सामान बेच के कंपनी की देनदारियां नहीं चुकाई जाएंगी। जबकि पार्टनरशिप में ये लोग जाते हैं ना तो इनको सबसे बड़ा फायदा मिलता है कि कंप्लायंस बहुत कम है, इजी है, रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं। लेकिन अब नुकसान भी देखो कि सर कंपनी फॉर्मेट में जाने का सबसे बड़ा नुकसान है बहुत ज्यादा कंप्लायंसेस, बहुत ज्यादा खर्चे, हर थोड़े टाइम पे कुछ ना कुछ आप में कोई कुछ हो रहा है, कभी एमओए में चेंज हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, इस तो हर चीज आपको वहां पर जाके बतानी पड़ेगी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास में, फाइलिंग करनी पड़ेगी, उसकी फीस होती है। आपको मीटिंग्स बुलानी पड़ेगी, एनुअल जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी, 50 कंप्लाइंसेस है। तो खर्चे भी ज्यादा है, डिफिकल्ट है ऑपरेट करना। जबकि पार्टनरशिप का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ दी पार्टनर्स। पार्टनरशिप खोल तो लो बेटा, लेकिन यदि पार्टनरशिप अपनी देनदारियां नहीं चुका पा रही है तो सर उसकी देनदारियां देव और पुलकित के घर का सामान बेच के भी चुकाई जा सकती हैं। तो इन पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। तो कंपनी क्यों खोले? उसके फायदे और नुकसान। पार्टनरशिप क्यों खोले? फायदे और नुकसान देख के किसी को भी डिसाइड करना चाहिए कि किस में जाए। अभी तक समझ में आ गया? क्योंकि कंपनी के, जब कंपनीज एक्ट आप लोग पढ़ रहे थे तो कंपनी के बारे में लिखा गया था कि कंपनी इज हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, ये कंपनी, ये पुलकित और देव जिस दिन इन्होंने मिलके और कंपनी को फॉर्म किया, कंपनी रजिस्टर हो गई, ये सेपरेट हो गए, मेंबर्स सेपरेट हो गए, और ये एक सेपरेट आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बन गया। पढ़ा था अपन ने कंपनीज एक्ट में। तो सर इसकी प्रॉपर्टी इसकी, इसकी एसेट्स इसकी, इसकी देनदारियां भी इसकी, वो यहां तक नहीं पहुंचेंगी, ठीक है। जबकि पार्टनरशिप यदि देव और पुलकित ने मिलकर 1932 के अंडर पार्टनरशिप खोली है तो सर वो पार्टनरशिप जो है ना, वो कभी भी पार्टनर्स देव और पुलकित से अलग होती नहीं है। पार्टनरशिप एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, ये और ये सेम ही है। देव और पुलकित को ही कलेक्टिवली पार्टनरशिप बोला गया है। इतना समझ में आया? बोलो हाँ या ना, यस और नो। अरे हाँ या यस ना, सर। ठीक है। यस सर। तो सर ये खेल कब तक चल रहा था? पुरानी 1956 वाले कंपनीज एक्ट चल रहा था,
और 1932 वाला पार्टनरशिप चल रहा था, और जिस दो या दो से अधिक जनों को यदि जाना होता था तो इस फॉर्मेट में या इस फॉर्मेट में ही धंधा करना होता था। ठीक है, बड़ी परेशानी हो रही थी, इसके अपने फायदे और नुकसान और इसके अपने फायदे और नुकसान। नया इंडिया आया, जरूरत महसूस हुई कि यार इनसे भी आगे सोचने की जरूरत है। पिछले आजादी से पहले के टाइम से, आजादी के बरोबर के टाइम से हम ऐसे ही चलते आ रहे हैं। तो सर दोनों के बेस्ट फीचर्स को उठा के तीसरा बिजनेस फॉर्मेट सन 2008 में आपको ऑप्शन मिलने लगा कि अब देव और पुलकित चाहें तो कंपनी या पार्टनरशिप के अलावा तीसरा फॉर्मेट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी खोल सकते हैं। सर इसके भी बेस्ट फीचर्स उठा लिए, इसके भी बेस्ट फीचर्स उठा लिए और एक नया बिजनेस फॉर्मेट बना दिया, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। क्या थे कंपनी के बेस्ट फीचर? कि सर सबसे बड़ा एग्जांपल लिमिटेड लाइबिलिटी, और पार्टनरशिप के सबसे बड़ा बेस्ट फीचर क्या था सर? फ्लेक्सिबिलिटी या ईज। ठीक है, दोनों को मिलाया और बना दिया नया फॉर्मेट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जिसमें पार्टनर्स तो है, पार्टनरशिप तो है, फ्लेक्सिबिलिटी तो है, लेकिन पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड रखी है। तो सर बहुत बड़ा काम हुआ ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में, मतलब फॉर्मेट में बिजनेस स्टार्ट करने का। तो सर ये एलएलपी बन गई, और ये इसको बनाने वाले पार्टनर्स देव और पुलकित। ठीक है, तो क्या ये सेपरेट लीगल एंटिटी है? हाँ सर, ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। किससे सेपरेट? किससे? कि सर अपने पार्टनर्स से सेपरेट है ये। ठीक है, यानी इसकी लाइबिलिटी इसकी रहेगी, इसकी एसेट्स इसकी रहेंगी। ये बॉडी कॉर्पोरेट है, जैसे कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है वैसे ही ये भी बॉडी कॉर्पोरेट ही है। ठीक है, उसका कंपनी का बेस्ट फीचर उठा लिया। और इधर पार्टनरशिप कैसे ऑपरेट करती है रे? एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, ये चार पार्टनर्स है तो इनके बीच में जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उस हिसाब से पार्टनरशिप चलेगी। तो सर यहाँ पर भी लिमिटेड लाइबिलिटी में इससे उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है ना रे, कि है ना किसको क्या कैसे कौन कितनी कैपिटल लाएगा, कौन कैसे क्या करेगा, किस किसको कितना वो मिलेगा प्रॉफिट्स में सर। उसी तरीके से एलएलपी में भी होता है एक एलएलपी एग्रीमेंट। ये एलएलपी एग्रीमेंट दो चीजों को देखता है, एक तो एलएलपी और पार्टनर्स के बीच में जो भी एग्रीमेंट है वो, दूसरा एंगल ये देखता है पार्टनर्स देव और पुलकित के बीच में क्या राइट्स एंड ड्यूटीज हैं वो। दोनों एंगल ये एलएलपी एग्रीमेंट कवर करता है, दोनों एंगल ये एलएलपी एग्रीमेंट कवर करता है। क्या यह बात समझ में आई? यस सर। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है और वापस भी आ सकता है। एलएलपी इज द हाइब्रिड फॉर्म ऑफ कंपनी एज वेल एज पार्टनरशिप, 1932 वाली पार्टनरशिप। हाइब्रिड क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड हाइब्रिड? यू ऑल मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ हाइब्रिड कार्स। हाइब्रिड कार सुनी है कि सर वैसे तो पेट्रोल पे चलती है ये कार, लेकिन इसमें साथ में हमने बैटरी ऑपरेटेड मोटर भी दी हुई है, तो आप दोनों से चला सकते हो, पेट्रोल से भी चला सकते हो, बैटरी से भी चला सकते हो हाइब्रिड कार्स को। ठीक है, दोनों फैसिलिटी है। तो सर कंपनी के भी बेस्ट फीचर्स आ गए, पार्टनरशिप के भी बेस्ट फीचर्स आ गए, न पूरी तरीके से कंपनी न पूरी तरीके से पार्टनरशिप। तो LLP is the hybrid format of company as well as partnership as well. Answer is yes. और इस तरीके से पूरा समझाना, जैसे पिछले 10 मिनट में मैंने आपको समझाया कि हाँ इसके बेस्ट फीचर्स लिए, इसके बेस्ट फीचर्स लिए, दोनों के बेस्ट फीचर्स कंबाइन करके तीसरा बिजनेस फॉर्मेट बनाया। तो ये दोनों के तत्व इसमें आए हुए हैं, हाइब्रिड है दोनों का। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा आजकल प्लांट्स में बड़े हाइब्रिड प्लांट्स बनाते हैं कि सर नीचे का हिस्सा एक का लिया, ऊपर का हिस्सा दूसरे का लिया। रोज जैसे नीचे का हिस्सा रेड रोज का ले लिया, ऊपर का हिस्सा व्हाइट रोज का ले लिया, दोनों को आपस में यहाँ कलम को ज्वाइन करके थोड़े दिन के लिए रखा तो ये हाइब्रिड बन गया। अब ये दोनों का मिक्स फॉर्मेट देगा, इट विल समवेयर अराउंड पर्पल कलर के रोज निकलने लग जाएंगे, मतलब ये दूसरे कलर के रोज निकलने लग जाएंगे। हमने हाइब्रिड तीसरी प्रजाति इससे बना दी। उसी तरीके से कंपनी और पार्टनरशिप का हाइब्रिड है एलएलपी। क्या अभी तक जो बेस मैंने आपको बातें बताई, क्या आप सबको वो समझ में आई? बोलिए हाँ या ना।
मंशा, ईशा, दिया, देव, यस सर। शेट्टी, यस दिया सर। शेट्टी, ईशा शेट्टी, है ना। ध्यान रखना, ये समझाया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो इसमें अब याद रखने वाला तो कुछ है ही नहीं, अपन तो सीधा एक्सप्लेन कर देंगे अपनी लैंग्वेज में। ठीक है। तो कल एक काम करना, ये मैं फाइल आपको अभी भेजता हूँ, फाइल को थोड़ा सा पढ़ के आना। इंट्रोडक्शन वगैरह छोटी मोटी बातें हैं, उसमें अपन ज्यादा टाइम क्यों खराब करें। ठीक है। कल मेरे को याद दिलाना, शिरीन या जो भी है वो याद दिलाना कि अपन सबसे पहले ये करेंगे, डिफरेंसेस ऑफ एलएलपी विद अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि सर एलएलपी और पार्टनरशिप में क्या फर्क है, एलएलपी और कंपनी में क्या फर्क है। ठीक है, ये करेंगे। उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलबी करेंगे, देयर आर अराउंड 15 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलबी, वो एक एक करके करना चालू करेंगे। ठीक है। तो ये देखो, ये रही 15 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलबी, 12 या 15 कितनी है वो सब करेंगे। ठीक है। कल से इसको फ्लो में लाते हैं और फटाफट खत्म करते हैं एलएलबी को। चलो ठीक है, मिलते हैं कल।